जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास। देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि टॉप 50 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम में भी रहता है 50। तो इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है एग्जाम में आने के। चलिए देखना मत भूलिएगा, देख करके पूरे याद कीजिएगा, सिर्फ एक बार देखिएगा और याद हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते सवाल में, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? हाँ जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि गंगा पुत्र अर्जुन, विदुर, पांडु या भीष्म। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा गंगा पुत्र भीष्म को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीष्म को कहते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ है? बोध गया में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। और ये भी याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। स्तूप संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा महावीर का जन्म लुम्बिनी, पावा, सारनाथ, कुंडली, वैशाली। हाँ जी दोस्तों, कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह, अब्दुल फजल, टोडरमल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टोडरमल। अकबरनामा की रचना किसने की है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा तो अकबरनामा की रचना किसने की है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, अम्बन बतूता, अब्दुल फजल। तो याद रखिएगा अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने किया है। किसने किया है? अबुल फजल। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थापित कर दिया। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिए तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। जी हाँ दोस्तों, किस नदी के किनारे? यमुना नदी। और ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। याद रखिए कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा भारत में जो मुगल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर। कौन है? बाबर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता? जी हाँ दोस्तों, और हड़प्पा की खुदाई किसने किया? तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया। अभी याद रहे कब किया? तो 1921 ईस्वी में। कब किया? 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। अभी भी याद रखिएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? लेकिन यहाँ लाश नहीं मिला। तो मोहनजोदड़ो का शब्द क्या होता है? मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। हड़प्पा का उत्खनन किया था। जी हाँ दोस्तों, तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने। अब कब किया? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा का खुदाई कब किया? 1921 ईस्वी में। और ये भी याद रखें हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया? जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र की जो स्थापना वो गंगा, सोन, पुनपुन। जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र की 3 नदी है, गंगा, सोन और पुनपुन। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किन नदी के किनारे है? गंगा, सोन, पुनपुन। गंगा, सोन, पुनपुन। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। किस काल को? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। वेदों की संख्या कितने है? तो वेदों की संख्या
4 है। जी हाँ दोस्तों, कितने 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद वाला जो यथर्वेद। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए प्राचीन वेद ऋग्वेद और न्याय में जोड़ा गया यथर्वेद को जोड़ा गया और कुल वेदों की संख्या 4 है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी इनमें से सभी की पत्नी थी। किसकी? भीष्म, युधिष्ठिर और अर्जुन। तो द्रौपदी किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा द्रौपदी किसकी पत्नी है? द्रौपदी इनमें से सभी की पत्नी है। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नवगर्थिक। क्या हो जाएगा? नवगर्थिक। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है और गेट ऑफ इंडिया दिल्ली में है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो भारत में रेल की शुरुआत 1853 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे। कब है? 1915 में। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कब है? 1915। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 1930 में हुआ। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हाँ दोस्तों, याद रखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय या बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित द्वारिका प्रसाद मित्र। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु जो माना जाता है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1915 में शुरू। हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के आने के 2 वर्ष बाद चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। कहाँ? तो बिहार में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1931 ईस्वी में। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा जो साइमन कमीशन भारत कब आते हैं? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया है। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की है? तो राखल दास बनर्जी। इसका शॉर्ट नाम है आर.डी. बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में। हाँ जी हाँ दोस्तों, याद रखिए 1922 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ? 1922 में। और हड़प्पा की 1921 में। हड़प्पा की खुदाई दाराम साहनी ने किया और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने किया है। और ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। किसका? लोहा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने की थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विलियम्स जोन्स। कौन? विलियम्स जोन्स। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। हाँ, जो याद रखें रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया है। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक मौर्य वंश के राजा थे। किस वंश के? मौर्य वंश के राजा थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक अजात शत्रु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अजात। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? नहीं दोस्तों, इसका हो जाएगा उदयन। किसका हो जाएगा? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उदयन को माना जाता है। उदयन। अजात शत्रु गलत आंसर, इसका हो जाएगा उदयन। किसको? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से। जी हाँ दोस्तों, भारत का समुद्रगुप्त कौन है? तो नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ। कहाँ हुआ? बोध गया। नहीं दोस्तों, इसका गलत आंसर है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में होगा। जी हाँ दोस्तों, कहाँ हो जाएगा? लुम्बिनी नेपाल। सॉरी दोस्तों, गलत से बोला गया। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
लुम्बिनी में हुआ था, जिसका हो जाएगा लुम्बिनी नेपाल। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी नेपाल। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी का। सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। क्या कहता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? जी हाँ दोस्तों, तो 284। कितने सदस्य थे? 284 सदस्य ने साइन किए थे। और संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। संविधान पूर्ण रूप से कब बना? तो संविधान पूर्ण रूप से 24 नवंबर 1949 को बना था। और ये भी याद रखेगा कि संविधान के पिता किसे माना जाता है? संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, एबी एबेंड, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत मतलब किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 1950 में। अगर पूरे पूछे तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ और इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? ए ह्यूम ने। कौन? ए ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ये भी नारा दिया था, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस दिया था। और ये भी याद रखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। सबको याद रखिएगा।